चलिए अभय जी, पहले क्योंकि कांग्रेस की बात कर लेते हैं। अभय जी, ये क्या है, ये क्या राहुल गांधी इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं दलित हिंसा पर बोलते बोलते? क्या क्या बोला आज? मुझे तो बहुत गुस्से में लग रहे थे, ऐसा क्यों है अभय दुबे? माणक जी, दृष्टिकोण है। आपने उनके गुस्से के आधार पर उनके वक्तव्यों को, उनके भाषण को देखा। मैं तो अभिभूत था, सच मानिए। इतने निश्चल निष्कपट नेता राजनीति में बचे नहीं हैं। किसी भी राजनीतिक दल की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने बहुत बेबाकी से, निर्भीकता से उनके अंतर्मन में क्या चल रहा था वो सारी बातें खुलकर व्यक्त की। मुझे याद आया कि संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर का अंतिम जो भाषण था उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी दो चिंताएं हैं। एक चिंता यह है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको अमल में लाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरा, उन्होंने कहा था कि क्या हम संविधानिक दायरे में इस प्रजातंत्री व्यवस्था को आगे बरकरार रखने में कामयाब होंगे। यही बात कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने सड़कों पर आकर कही कि हिंदुस्तान की अदालतों को बचा लीजिए, नहीं तो प्रजातंत्र नहीं बच पाएगा। वही बात आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं से, जिससे संविधान को लागू करना है, अगर उनको नहीं बचाया गया तो हमारा ये संविधान नहीं बचेगा। बात जहां तक मायावती की तो मैं बहुत साफ बात थी। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव उठाकर देख लीजिए, 122 सीटें ऐसी थी। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस का बहुत स्टेक पर नहीं था। हमने महिलाओं की लड़ाई को का एक माइलस्टोन रखा है प्रियंका गांधी जी ने, लेकिन वो एक बाइपोलर इलेक्शन था। साफ दिखाई दे रहा था समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लेकिन मेरे पास पूरी फहरिस्त है, 122 सीटें थी, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वहां पर सीटों का निर्धारण किया। ये एक स्टिंग ऑपरेशन में भी खुलासा हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी के एक शमशुद्दीन राइन है, वो ये कहते हुए कैमरे में कैद हुए कि 2-3 करोड़ रुपए प्रति सीट के हिसाब से हम 300 करोड़ रुपए में सीटें बेचने को तैयार हैं। और मेरे पास पूरी सूची है। 15 सीटें बसपा ने सपा के सामने ऐसे यादव उम्मीदवार उतारे जहां पर अधिकतर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। जहां छर्रा में भाजपा जीती, जहां एटा में भारतीय जनता पार्टी जीती, जलालाबाद में जीती, बिठूर में जीती। उसी प्रकार 16 सीटें ऐसी थी जहां पर बसपा के जो समाजवादी पार्टी के कास्ट के उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और बसपा से टिकट दिलाए। जहां पर अधिसंख्य सीटी में, आमपुरा में, बरखेड़ा में, दर्रोला में, निघासन में भारतीय जनता पार्टी लगातार इन 16 सीटों में जीती। 91 सीटें ऐसी थी। नहीं अबे दुबे, मुझे पता है आप बड़ी रिसर्च के साथ आते हैं। अरे मुझे मालूम है, आप बहुत रिसर्च करके आते हैं, पूरी लिस्ट लेके आए होंगे, मुझे मालूम है। लास्ट बात, आखिरी बात करने दीजिए। 91 उम्मीदवार बीजेपी ने कहा कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं, ये देश को जानना चाहिए। उन्होंने बसपा के रूट के थ्रू तय किए। ये 91 उम्मीदवार जो मुस्लिम उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सामंजस्य के साथ उतारे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती, जहां पर मुस्लिम समुदाय का डोमिनेशन था। तो ये बात एक साफ हो गई। शमशुद्दीन राइन का जो कजिन है वो 50 लाख रुपए नगदी के साथ गाड़ी उसकी चुनाव आयोग ने पकड़ी, ये भी जग जाहिर था। हमारी बड़ी आस्था है। मायावती जी एक आंदोलन है, मायावती जी एक व्यक्ति की क्षमता में, व्यक्तिगत क्षमताओं में मैं नहीं देखता, ना राहुल गांधी देखते हैं। वो उन्होंने हमेशा आदर का भाव उनके प्रति रखा, लेकिन एक दलित आंदोलन का अवसान आज हो गया ऐसा प्रतीत होता है। उसके कारण व्यथित है राहुल गांधी जी। उस व्यथा को उन्होंने देश के सामने व्यक्त करने की कोशिश की है। कहीं ऐसा तो नहीं अभय दुबे, गुजरात में विधानसभा चुनाव आपका बीजेपी से अगला मुकाबला है, अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, 6 महीने के करीब बचा है। ऐसा तो नहीं कि ऊना कांड गुजरात का 6 साल पुराना वो याद दिलाना, फिर मायावती का यूपी में क्या किया उन्होंने वो याद दिलाना? ऐसा तो नहीं कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में उसी में माहौल बनाना अभी से शुरू कर दिया है राहुल गांधी ने? देखिए, चुनाव के उन्होंने तो कहा कि वो सत्ता केंद्रित उनका विचार है ही नहीं। वो सत्ता की भूख के लिए अपनी राजनीति नहीं करते। उन्होंने एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में, एक समूचे राष्ट्र के संदर्भित विषय पर उन्होंने कहा। और इस बात की वेदना और पीड़ा होती है कि आज भी दलित समाज, बिहार का उदाहरण ले लीजिए, बिहार के औरंगाबाद में दलित समाज के युवकों को
थूक कर चटाया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अगड़ी जाति के आदमी को वोट नहीं दिए थे तो गांव के सामने इकट्ठा करके थूक चटाया गया। आज भी मध्य प्रदेश के गांव में अगर दलित समाज का आदमी को बारात निकालनी हो तो पुलिस की अभिरक्षा में हेलमेट पहनकर निकालनी पड़ती है, कुएं में बच्चों को फेंक दिया जाता है पानी पीने के लिए। तो ये व्यथा राहुल नहीं, वो ठीक है अभय दुबे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सत्ता में दिलचस्पी नहीं है, बाकी लोग सत्ता के लिए काम करते हैं, इसका फायदा क्या है? ये सारे मुद्दे उठाते रहिए, अगर सत्ता में नहीं आएंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं फायदा क्या है इसका? नहीं, अंततः ये निर्णय तो उन्होंने कहा कि शक्ति तो जनता के हाथ में है, जनता को तय करनी है, और जनता अगर तय करेगी तो राहुल गांधी जी शीर्षस्थ नेतृत्व देंगे देश को, और वो जो सारी उनकी विचारधारा है उनको वास्तविकता का धरातल प्रदान करेंगे, विश्वास मानिए। लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा आज व्यक्त की कि दिन रात आप मुझे बताइए ना, 50 उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार संस्थागत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया। यही हेमंत बिश्वा शर्मा 8 घंटे सीबीआई पूछताछ करती थी शारदा नारदा स्कैम में। वो कहते थे कि 20 लाख रुपए प्रति माह इनके घर में आ रहे हैं। कहां गया? भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। मुकुल साहब भी शांत, जितने इलेक्शन उठाकर देख लीजिए, प्रतिपक्षी दलों के आरपी सिंह सीबीआई के आरपी सिंह पहले आप जवाब दे दीजिए।